स्वागत है आपका लीगल रक्षा में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया है लैंड सर्वे 2024 जो बिहार के अंदर में लैंड सर्वे होने वाला 2024 में, उस पर हमने जो वीडियो बनाया था सुमन सर के साथ मिल करके, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो बहुत ही जबरदस्त है। जैसा कि अगर कोई पिता है, उनके पास जो भी संपत्ति है और उनके पास जो है XYZ 3-4 औलाद है, तो क्या पिता अपना सारा संपत्ति क्या एक बच्चे को दे सकते हैं? एक सवाल है कि जो बेटी है, बेटी को पिता के संपत्ति में क्या हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर पिता जो है कोई वसीयत करते हैं तो उसकी वसीयत को उसकी बेटी क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकती है? तो ये सारे सवाल और भी सवाल जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सारे सवाल आपके सामने में आते जाएंगे एक एक करके, और हर एक सवाल का जवाब जो है वकील साहब सुमन सर जो है एक एक करके सारे सवाल का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने बिहार लैंड सर्वे का जो हमने वीडियो बनाया, लगभग आधा घंटे का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लीजिए। फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह पे आपको मिल जाएगा बिहार लैंड सर्वे का वीडियो। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, सवाल है, अगर नहीं क्लियर हो पाया है, तो भी आप उस वीडियो को देख करके आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को भी एक वीडियो के शक्ल में आंसर के तौर पर लेकर के आए। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक सवाल जो है बहुत ही कॉमन है, जो बहुत लोगों ने सवाल कर दिया है कि अभी का जो माहौल है उसमें जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें जो पदाधिकारी होंगे, जो ऑफिसर रैंक के लोग होंगे, क्या वो घूसखोरी करेंगे क्या, या फिर उनका क्या बिचौलिया होता है तो बिना उसके तो पैसे के तो बात नहीं मानेंगे? तो इस तरह से बहुत सारा सवाल है कि अगर आप इस तरह की परेशानी में हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके गाँव में अगर सर्वे चल रहा है तो आपको कैसे एक्ट करना है, पेपर देने हैं, सारी चीज़ें देना है, पर घूस नहीं देना है। ऐसे सिचुएशन में 1064 टोल फ्री नंबर है। अगर कोई भी कंप्लेन करना हो तो आप इस 1064 नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके आप कंप्लेन और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी सामने आ रहा है तो। अब वकील साहब से हम आग्रह करेंगे कि वकील साहब, जैसा कि हमारे दर्शक ने, हमारे लोगों ने जैसे कि वीडियोज़ को देख करके कुछ कमेंट रेज किए हैं, वो सारे कमेंट का एक एक करके ब्रीफ कर दीजिए, ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए कि बेटी का अगर हिस्सा है तो कितना है कि नहीं है। बहुत सारा जो सवाल आया है वो सारे सवाल को लेकर के लोगों को ब्रीफ कर दीजिए। और उसके साथ साथ एक चीज और बता दीजिए दर्शक को कि लैंड सर्वे से रिलेटेड कोई भी जो समस्या है वो कैसे सॉल्व करना है। सर जी बताइए। बिल्कुल हम ओके, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सर आपको। दरअसल बात ऐसा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछा गया। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो जो है शेयर किया है सोशल मीडिया पे। वो वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा है और उस वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं। हो सकता है कि आपके तरफ से भी कोई कमेंट्स आए हो, तो उन सारे वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं सबको एक एक करके जवाब देना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि सारे कमेंट्स को उठा करके एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि प्रॉपर वे में आप सभी को उसकी जानकारी हो सके। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर वीडियो अपलोड कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो वीडियो देख करके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या मामला है बेटियों को लेकर के। आखिर क्या पिता के संपत्ति में बेटी की कितना अधिकार है, अधिकार होता भी है या नहीं होता है, मामला यहीं से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि क्या पिता के संपत्ति में बेटी को अधिकार है कि नहीं। डेफिनेटली डियर ऑडियंस, जानकारी के लिए बता दूं, ऑफ कोर्स पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार है। जितना अधिकार बेटा का होता है उतने ही अधिकार बेटी का भी होता है। सवाल यह है कि ये चीजें आई कहां से। मैं जितनी भी बातें आप लोगों के साथ करूंगा ये सारी की सारी लीगल एस्पेक्ट होगी। ये खुद से मन ग्रंथ कहानी नहीं होने वाली है। जितनी भी बात मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं ये सारी की सारी लीगल एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूं। लॉ में क्या प्रावधान है, लॉ क्या कहता है, उसी के ऊपर हम लोग टॉक कर रहे हैं, उसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि पिता की जो संपत्ति होती है, पहले ये हम लोगों को समझना है, संपत्ति का दो प्रकार होता है। एक संपत्ति जो होता है खुद से खरीदा हुआ संपत्ति, और दूसरा संपत्ति जो होता है वो होता है आपका पैतृक संपत्ति। यानी पैतृक संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं और खुद से खरीदा हुआ संपत्ति को उसको कहा जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब ये देखना है कि पिता के पास जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड है या वो प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक संपत्ति है। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पिता अगर उस संपत्ति को अपने पैसे से खरीदे हैं तो उसका मालिकाना हक पिता के पास है। उसका उस प्रॉपर्टी की मालिक आपके पिता है, ओनली एंड ओनली आपके पिता है। और आपके पिता चाहे तो वो प्रॉपर्टी को आपके नाम करे, अपने बच्चों में से किसी एक बच्चों के नाम कर दे, या हो सकता है कि
किसी भी बच्चों के नाम ना करके किसी थर्ड पर्सन को दे दे, किसी को गिफ्ट कर दे, तो आपके पिता का अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आपके पिता वो जमीन को किसी के नाम दे सकते हैं, उसमें आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर किसी पिता के पास अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम दिया जा सकता है, वो चाहे किसी को दे दे, किसी को गिफ्ट कर दे, या किसी एक बच्चों के नाम कर दे, या पूरे संपत्ति अपनी बेटी को नाम कर दे, या हो सकता है कि चारों बेटा का नाम कर दे, एक बेटी को ना दे, या हो सकता है पूरे कंप्लीट संपत्ति एक बेटी को नाम कर दे, बाकी किसी बेटा को ना दे। तो जब चाहे जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की मालिकाना हक केवल और केवल आपके पिताजी हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। अब बात यहां पर आती है कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड ना होकर के अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो पैतृक संपत्ति होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर क्या है कानून। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वजों के द्वारा जो जमीन आती है आपके पास, करीबन इसमें 4 पीढ़ी का जमीन जो आपके पास आती है उसको कहा जाता है पैतृक संपत्ति। तो जो 4 पीढ़ी का जो जमीन है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में पिता चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते मतलब क्या, पिता का मर्जी वहां पर नहीं चलेगा। अगर किसी पिता के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो पिता अगर चाहते हैं किसी एक बेटा को नाम वो पूरा प्रॉपर्टी कर दे, तो क्या वो पिता कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिता के पास जितने औलाद है, जितने संतान है, हो सकता है 4 बेटा और 1 बेटी हो, तो वो सारे प्रॉपर्टी 4 बेटा और 1 बेटी में बट जाएगा। यानी 5 संतान है, 5 में बटेगा। अगर 3 संतान है, 3 में बटेगा। बराबर बराबर अधिकार सारे संतानों को दिया जाएगा। संतान में बेटा और बेटी दोनों आ जाते हैं। अब एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी का 2 टाइप्स होता है, एक एंसेस्ट्रल, दूसरा होता है सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेल्फ एक्वायर्ड में क्या होगा, अभी अभी आप लोगों ने समझा। अब सवाल ये आती है कि अगर सवाल यहां पर बहुत लोगों के मन में है कि क्या पिता के संपत्ति में बेटी का हक होगा। देखिए डियर ऑडियंस, 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट को जो कानून आया था, अमेंडमेंट कानून आया था, उसे 9 सितंबर 2005 से लागू कर दिया गया। अब 2005 से अब जो कहानी है, जो रूल है, जो नियम है, वो अब बेटी को भी प्राप्त है। जिस प्रकार पहले का सीन था कि बेटी को पार्टनर नहीं समझा जाता था, यानी सहदायकी का भाग नहीं समझा जाता था, लेकिन अब जो 2005 के बाद का जो नियम आया है, अब वो है कि बेटी को एक सहदायकी के रूप में को-पार्टनर का भाग मानते हुए जितना अधिकार बेटा को दिया गया है, सेम उतने ही अधिकार बेटी को भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2005 के बाद जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद सीन पूरे चेंज हो गया है। तो बेटी भी अपने पिता के संपत्ति में, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, अगर पिता की डेथ हो गई है तो वो बेटी उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम जता सकती है, उसका भी हक होगा, उसका भी हिस्सा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर पिता के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पिता जीवित है, तो बेटी या बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। पिता का जो मन होगा उस प्रॉपर्टी को वो करेंगे, चाहे तो किसी को गिफ्ट कर देंगे, किसी को दे देंगे। कुछ दर्शकों ने क्वेश्चंस पूछा है कि क्या शादी के बाद महिला को संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए। डियर ऑडियंस, ये बिल्कुल एकदम सही है कि शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, पिता के संपत्ति में बेटी का उतने ही अधिकार है जितना कि शादी से पहले होता। तो शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की की शादी हो गई है तो उसके पैतृक संपत्ति में ऐसा कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल विचारधारा जो है गलत है। कानून इस बात को नहीं मानती। कानून कहती है कि भैया अगर आपकी शादी हो, शादी ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप बेटा की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। तो एक लड़का और एक लड़की दोनों को एक जैसा ट्रीट किया गया है हमारे कानून में। इसके बाद क्वेश्चन ये आया है कि पिता के संपत्ति में बेटी के अधिकार पर नया कानून क्या है। अभी अभी मैंने बताया कि 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत बेटी को भी उतने ही अधिकार दिया गया है जितना कि बेटा को दिया गया है। एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों ने पूछा है कि क्या एक पिता को अपनी सारी संपत्ति एक ही बच्चे को हस्तांतरित करने का अधिकार है। ऑफ कोर्स इसका जवाब यस भी है और नो भी है। यस कब होगा, अगर पिता के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो कंप्लीट अधिकार है कि अपने पूरी प्रॉपर्टी को एक बेटे के नाम कर दे, एक बेटी का नाम कर दे, किसी एक को कर दे या किसी को ना देकर किसी थर्ड पर्सन को कर दे। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पिता के पास है तो
लेकिन अगर पिता के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी संतान है उस पिता को सब में बराबर बराबर बटेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आया है, पिता की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? पिता की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? डियर ऑडियंस, ये क्वेश्चंस जो है अपने आप में एक कंप्लीट लॉ बेसिस क्वेश्चन से, केवल इतना समझ लीजिए, पिता का संपत्ति में कानूनी उत्तराधिकार जो होते हैं, सबसे पहले उनका बेटा और बेटी होता है। इसमें बहुत सारे क्लास वन के लोग आ जाते हैं, उसमें मैं एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि आखिर कोई प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होता है। क्या किसी हिंदू का जो प्रॉपर्टी है, क्या वो पत्नी को मिलता है, क्या किसी विधवा को दिया जाता है, क्या अगर पोता है, अगर कोई सगा बेटा है, अगर कोई हो सकता है कि सगा बेटा ना हो, अगर हो सकता है कि कोई पुत्र होते हैं, एक होते हैं लेजिटिमेट चिल्ड्रेन और एक होता है इलिजिटिमेट, तो चिल्ड्रेन का टाइप्स जो भी हो, क्या उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दिया गया है, और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्वेश्चंस रेज, और उसका कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। धन्यवाद।